चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ कॉलेज टोटल नॉन टेक्निकल गर्ल्स स्टूडेंट्स आर 20% लेस देन टोटल टेक्निकल गर्ल्स। ठीक है, नॉन टेक बाय टेक, नॉन टेक्निकल गर्ल्स इन अ कॉलेज टोटल नॉन टेक्निकल गर्ल्स आर 20% लेस देन टेक्निकल गर्ल्स। ठीक है, 20% कम है। 20% का मीनिंग होता है 1/5। अगर टेक्निकल गर्ल्स कितना है 5 है, तो नॉन टेक्निकल गर्ल्स कितना 4 रेशियो। ठीक है, एंड 36% ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज आर गर्ल्स। ठीक है, अगर एक कॉलेज में टोटल जो 100% अगर स्टूडेंट्स है तो उसमें से 36% क्या है गर्ल्स, रेस्ट जो बच जाएंगे 64% वो क्या हो जाएगा बॉयज। ठीक है, अब उस गर्ल्स में से नॉन टेक्निकल गर्ल्स जो है वो 20% क्या है कम है। ठीक है, यानी कि अगर टेक्निकल गर्ल्स अगर 5 रेशियो है तो नॉन टेक्निकल गर्ल्स कितना हो जाएगा 4 रेशियो। तो यहां पे बोल सकते हैं कि देखिए 5 और 4 9 रेशियो, 9 रेशियो का जो वैल्यू हो गया 36%, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 4%। तो यहाँ पे आप बात कर सकते हैं कि नॉन टेक्निकल गर्ल्स कितना 16%, तो टेक्निकल गर्ल्स कितना 20%। ठीक है, साइमल्टेनियसली इफ द टेक्निकल गर्ल्स स्टूडेंट्स आर 50% ऑफ टेक्निकल बॉयज। ठीक है, ये तो गर्ल्स में हो गए, यानी कि अब देखिए बॉयज में अगर हम लिखते हैं तो बॉयज में भी इस तरह बना लीजिए ऐसे, यानी कि दिस इज टेक्निकल बॉयज एंड दिस इज नॉन टेक्निकल बॉयज। ठीक है, अब यहां पे बोल रहा है कि इफ टेक्निकल गर्ल्स स्टूडेंट्स, टेक्निकल गर्ल्स स्टूडेंट्स दैट मीन्स 20%, technical girls students, if technical girls students are 50% of technical boys students, यानी कि ये जो है 20% जो है ये टोटल टेक्निकल बॉयज स्टूडेंट का क्या है 50% है, तो टेक्निकल बॉयज कितना हो जाएगा 40%, क्योंकि 50% रिप्रेजेंट करता है 20% को, तो 100% को क्या रिप्रेजेंट करेगा 40%। नेक्स्ट, और रेस्ट जो बच जाएगा, रेस्ट जो बॉयज जो बचेगा कितना 64 माइनस 40 यानी कि 24%, वो क्या हो जाएंगे नॉन टेक्निकल बॉयज। अब सारा डेटा आपके पास मिल गया है यहाँ पे। टोटल अगर कोई कॉलेज या स्कूल में 100% स्टूडेंट्स है तो 100% में आपका 36% क्या है गर्ल्स है, 64% बॉयज है। इस 36% गर्ल्स में टेक्निकल गर्ल्स कितना है 20%, तो नॉन टेक्निकल गर्ल्स कितना 16%, और टेक्निकल गर्ल्स जो है वो टेक्निकल बॉयज के का 50% है। ठीक है, तो ये 50% अगर 20 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को, तो 40 क्या हो जाएगा टेक्निकल बॉयज, और नॉन 64 माइनस 40 तो कितना हो जाएगा नॉन टेक्निकल बॉयज हो जाएगा कितना 24%। अब यहां पे जो बोल रहा है देन फाइंड नॉन टेक्निकल बॉयज स्टूडेंट्स, नॉन टेक्निकल बॉयज, नॉन टेक्निकल बॉयज स्टूडेंट्स आर व्हाट परसेंट लेस देन,
अब परसेंटेज लेस पूछ रहा है, व्हाट परसेंट लेस देन टेक्निकल बॉयज स्टूडेंट। ठीक है, नॉन टेक्निकल बॉयज कितने होंगे? 24%, टेक्निकल बॉयज 40%। ठीक है, अब यहां में देखिए परसेंटेज का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा यहाँ पे, तो 8 × 40, 8 का 24। ठीक है, अब ऐसे लिख सकते हैं इसको, है 5 को अगर 100 करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, क्योंकि हम 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 20 × 5 100, 20 × 3 60। 60 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 100? तो क्या हो जाएगा? 40%। दिस इज द आंसर। ओके, चलिए यहां पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। ठीक है, और यहां पे डिफरेंस दिया हुआ है 3 साल का 152। देन व्हाट इज द प्रिंसिपल? ठीक है, प्रिंसिपल क्या होगा पूछ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20% है। 3 साल का CI एंड SI का जो डिफरेंस है 152 है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, 20% का मीनिंग होता है 1/5। 20% का मीनिंग क्या होता है? 1/5। ठीक है, इसका मीनिंग हो गया कि अगर आप 5 रेशियो इन्वेस्ट कीजिएगा तो 1 साल बाद आपको अमाउंट मिलेगा 6 रेशियो। अगर आप 5 रेशियो इन्वेस्ट कीजिएगा तो 1 साल बाद आपको अमाउंट मिलेगा कितना? 6 रेशियो। ठीक है, अब यहां पे टाइम कितना है? 3 इयर्स है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए यहां पे पावर को क्या कर दिए? 3 कर दिए। ठीक है, 6 to the power 3 ये कितना होगा? 216। 5 to the power 3 125। ठीक है, अब इधर देखिएगा, यहां पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया CI 3 कितना हो गया? 216 आपका अमाउंट हो गया, और 125 क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। तो दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस होगा 6 - 5 1, और यहां पे 11 - 2 9। 91 क्या हो जाएगा आपका? कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20%। अब 20% 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट से कितना बनेगा? 60%। ठीक है, 3 साल में 60% बनेगा, यानी कि 60% ऑफ 125। अब इसको आप लोग जब फाइंड आउट कीजिएगा 60% मतलब कितना होता है? 3/5 इंटू 125। 125 आपका प्रिंसिपल है ना। चलिए, तो यहां पे कितना? 5 × 5 और ये 25। 25 या 75? 75 क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां पे आपका डिफरेंस D3 कितना हो गया आपका? 11 - 5 6, और यहां पे कितना? 8 - 7 1। ये जो 16 रेशियो है, ये जो 16 रेशियो है, 16 रेशियो जो हो गया वही आपका 152 है। 152। अब यहां से आप 125 रेशियो क्या होगा? 125 रेशियो। ठीक है, तो 125 रेशियो जो होगा 152/16 × 125। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा
1187.5। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन का सेकेंड मेथड जो है, यहाँ पे जो बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 इयर्स एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20% पर एनम। डिफरेंस दिया है 3 साल का 152 दिया हुआ है। ठीक है, देन व्हाट इज द प्रिंसिपल? एक चीज हम ऐसे भी बोले थे आप लोगों को, D3 इज इक्वल टू RD3 इंटू 1% ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, RD3 इंटू 1% ऑफ प्रिंसिपल। अब इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, D3 इज इक्वल टू RD3 परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, अब इधर देखिएगा, RD3 यहां पे जो होगा स्लैश 3R² R³। R का वैल्यू कितना है? 20% है, स्लैश 3 इंटू 20 का स्क्वायर 400 और 20 का क्यूब 8000। राइट साइड से कितना? 00, तो यहाँ पे हम 00 रख लिया हम। और ये कितना? 1200 और ये 80, तो 1200 कितना? 80 हो जाएगा। 1280, राइट साइड से 00 रखेंगे, यहाँ पे पॉइंट देंगे, यानी कि 12.8%। RD3 का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया? 12.8%। अब यहाँ पे 12.8% का जो वैल्यू है, 12.8% का जो वैल्यू है वो 152 के इक्विवेलेंट है। 12.8% का जो वैल्यू है 152 के क्या है? इक्विवेलेंट है। तो 100% क्या होगा? तो 152 बाई 12.8 इंटू 100, इसको जब कैलकुलेट करेंगे 1187.5। दिस इज द आंसर। ओके, in a zoo there are rabbit and pigeons. रैबिट है एंड pigeons है। If heads are counted, there are 200 heads। ठीक है, अब देखिए रैबिट में अगर हम बात करें, हेड कितना होता है? 1। लेग्स कितना होता है? 4। पिजियन में हेड्स एक एक करके होता है, लेग्स 2। ठीक है, मान लेते हैं कि रैबिट जो है R नंबर ऑफ रैबिट्स है और पिजियन क्या है? P है, यानी R रैबिट का एक एक करके हेड, तो टोटल कितना हेड होगा रैबिट में? R हेड प्लस पिजियन में क्या होगा? P हेड्स। तो R प्लस P का जो है यहाँ पे वैल्यू दे दिया है 200 दे दिया है, 200। And if legs are counted, there are 580 legs। अब देखिए रैबिट में 4 legs, इसलिए 4R कर दिए, प्लस लेग्स कितना? पिजियन में 2, इसलिए 2P कर दिए, इज इक्वल टू 580। ठीक है, हाउ मेनी पिजियंस आर देयर?
तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, r का जो वैल्यू हो जाएगा 200 माइनस p, और यहाँ पे आप 2 का कॉमन ले लीजिए, 2r प्लस p इज इक्वल टू 290। r का वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पे, 200 माइनस p इंटू 2 प्लस p इज इक्वल टू 290। तो ये हो जाएगा 400 माइनस 2p प्लस p इज इक्वल टू 290। तो माइनस p इज इक्वल टू 290 माइनस 400 माइनस 110। दैट मीन्स नंबर ऑफ पीजियन कितना हो जाएगा, 110। दिस इज द आंसर। ओके।